दर्पण सूत्र। इसमें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, जहां f फोकस दूरी, u वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें ये सारी चीजें 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, जहां पर f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी है। इसमें ध्यान देने की बात यह है, नोट, इसमें नोट की बात यह है, नोट करने जो की बात यह है कि कौन सा टर्म इसमें प्लस और माइनस, जैसा कि साइन कन्वेंशन में आपको पढ़ाया गया है कि अवतल दर्पण में f हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है, उत्तल में f पॉजिटिव होता है, u दोनों ही दर्पणों में नेगेटिव होता है, वहीं भी अवतल में प्लस माइनस दोनों होता है और उत्तल में केवल प्लस होता है। इस बात को हम यहाँ एक बार फिर लिख देते हैं, लेकिन ऐसे भी आप इसको याद रखेंगे। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, यू दोनों में माइनस, भी माइनस ज्यादा होता है इसलिए पहले लिख देते हैं, और यहाँ पर केवल प्लस होता है। ये बात हम लोगों को बढ़िया से याद रखनी होगी। अवतल दर्पण में f हमेशा माइनस होता है, उत्तल में प्लस होता है, u का मान हमेशा यहाँ माइनस होता है, ये हमेशा माइनस होता है, दोनों दर्पणों में माइनस होता है, v का मान यहाँ पर माइनस और प्लस दोनों होता है, यहाँ पर केवल प्लस होता है। आइए अब हम लोग एक प्रश्न को हल करके इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी होगी, दोनों दर्पणों के लिए यही सूत्र लागू होगा, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अगर यह फॉर्मूला आपको याद रहा और ये सारी दोनों तीन सभी चीजें, ये जहाँ पर साइन कन्वेंशन की जो चिन्ह परिपाटी की जो बातें हैं, अगर वो याद रही तो फिर आपको इस प्रश्न को हल करने में कोई समस्या नहीं आनी है। यानी यह याद रखना जरूरी है कि f अवतल दर्पण में माइनस होता है, उत्तल दर्पण में प्लस होता है, v का मान यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर भी माइनस होता है, v का मान यहाँ पर ज्यादातर माइनस होता है और प्लस भी होता है, प्लस माइनस दोनों होता है, और यहाँ पर केवल प्लस होता है। यह बात आपको याद रखनी होगी। आइए एक प्रश्न को हल करते हैं, उसी को हल करके देखते हैं। किसी अवतल दर्पण की
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर दर्पण से दूर रखी किसी वस्तु की किसी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति नेचर ज्ञात करें। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि दर्पण कौन है, पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे। दर्पण हमारा कौन है? दर्पण है अवतल। दर्पण हमारा कौन है? अवतल। अवतल दर्पण में F बराबर, इसमें निगेटिव होता है F हमारा निगेटिव है, तो F कितना है? 20 सेंटीमीटर। ये माइनस लिखेंगे। इसके बाद वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर, यह भी माइनस होती है, तो इसको भी माइनस में लिखेंगे। अब हमें भी प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। अब दर्पण सूत्र क्या कहता है? दर्पण सूत्र क्या है? 1/f इक्वल टू, दर्पण सूत्र क्या है? दर्पण सूत्र है हमारा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ पर 1/-20, माइनस में 20 है यहाँ पर, यहाँ रखेंगे, यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे। भी नहीं मालूम है तो छोड़ दो। यहाँ पर क्या मालूम है? 1/-30। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, या 1/-20 इक्वल टू 1/-20 प्लस 1/30 इक्वल टू 1/v। एलसीएम लेंगे, 60 हो गया, ये -3 हो गया, +2 हो गया, इक्वल टू 1/v। -1/60 इक्वल टू 1/v, यानी -v बराबर -60 सेंटीमीटर। v का, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि v का माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, ये जानना जरूरी है। v का माइनस साइन क्या बताता है कि जो वस्तु है, जो इमेज बन रहा है, v तो इमेज की दूरी है, 60 सेंटीमीटर दूर हो गया। इसको हम 60 सेंटीमीटर दूर लिख सकते हैं। कहाँ से? दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। ऐसा कहाँ बनेगा? दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूर प्रतिबिंब बनेगा। बट यहाँ पर माइनस चिन्ह बता रहा है, दर्पण के सामने बनेगा या फिर पीछे बनेगा। तो माइनस का चिन्ह यह बताता है कि अगर दर्पण हमारा, माइनस का चिन्ह क्या बताता है कि अगर दर्पण हमारा अवतल है तो उसके सामने वाली दूरी क्या होती है? वही माइनस होती है, यानी जिधर वस्तु रखी है उधर बन रहा है, यानी दर्पण के सामने। दर्पण के सामने कहाँ बन रहा है? दर्पण के
सामने बन रहा है, क्योंकि दोनों का u और v दोनों का साइन माइनस है। u और v दोनों का साइन माइनस है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रतिबिंब वस्तु की ओर ही बन रहा है। वस्तु किधर रखी जा सकती है, तो दर्पण के सामने रखी जा सकती है। तो यह बात क्लियर हो गई कि जो v का मान है वह 60 सेंटीमीटर दूर है, लेकिन दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी वस्तु जिधर रखी है उधर ही बन रहा है। इसका मतलब होगा कि यह वास्तविक होगा। दूसरा, उल्टा होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा होता है। तीसरा, दर्पण के सामने होगा, दर्पण के सामने होगा, 60 सेंटीमीटर दूर होगा। ये बातें क्लियर हैं। इस बात में भी का माइनस बताना क्या क्या बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है, दर्पण के सामने है, और दर्पण के सामने कितना दूर है, 60 सेंटीमीटर दूर है। राइट। अब अगला क्वेश्चन देखें, एक उत्तल दर्पण से क्वेश्चन देखते हैं। किसी लिखो, एक क्वेश्चन लिखवाते हैं, फिर बनाते हैं, करके देखते हैं। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, इससे 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति बताइए। प्रकृति बताओ। अब देखो, दर्पण हमारा कौन है, दर्पण कौन है, उत्तल। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमारा F प्लस होता है, U माइनस होता है। याद रखना होगा, U क्या होता है, माइनस होता है। F कितना है, F इक्वल टू कितना है, प्लस होता है 10 सेंटीमीटर। U कितना है, माइनस में कितना है, 20 सेंटीमीटर। V कितना है, वाट नहीं मालूम है, निकालना है। फिर दर्पण सूत्र, वही फॉर्मूला, दर्पण सूत्र से वही फॉर्मूला, जो फॉर्मूला पीछे में लगा था उसी फॉर्मूला का फिर उपयोग करेंगे। दर्पण सूत्र वही एक है जी, दर्पण सूत्र दूसरा नहीं है, इसलिए उसी फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। केवल साइन को पहचानना है, चिन्हों को पहचानना है। चिन्हों को पहचान कर हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे। 1/10 1/v माइनस, क्या प्लस लिख देते हैं, 1/-20। देखो ये माइनस इधर आएगा, प्लस हो जाएगा। 1/10 प्लस 1/20 इक्वल टू 1/v। इन दोनों का एलसीएम 20 होगा, ये 2 होगा, प्लस 1 होगा, इक्वल टू 1/v होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3v इक्वल टू बीसीएम करके बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसे ऐसे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी कर सकते हो। 3v इक्वल टू 20, v इक्वल टू हो जाएगा 20,
20/3 यानी 6.6 सेंटीमीटर अप्रोक्स। देखो भी यहाँ पर पॉजिटिव आ गया 6.6, कौन चिन्ह आ रहा है? पॉजिटिव सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, धनात्मक है। इसका मतलब ये हुआ कि भी का पॉजिटिव आना हमारा प्रश्न सही बना है, क्योंकि उत्तल दर्पण में भी हमेशा पॉजिटिव ही होता है। उत्तल दर्पण में हमारा भी क्या होता है? पॉजिटिव होता है। उत्तल दर्पण में भी हमेशा पॉजिटिव होता है, दिख रहा है ना, भी पॉजिटिव होना चाहिए। और इसमें भी माइनस और प्लस कुछ भी हो सकता है। अवतल दर्पण में भी का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसलिए वहां पर समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो ये क्या मतलब हुआ? अब देखो प्लस आना सीधा बात है, प्रतिबिंब की स्थिति की प्रकृति लिखेंगे हम, क्या है? भी का प्लस आना यह बताता है कि प्रतिबिंब काल्पनिक है। प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक। कैसा है? काल्पनिक है। दूसरी बात यह होगी कि काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। अब दर्पण कौन है? उत्तल है, तो उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में कभी भी बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनता है, याद रखेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब तीनों दर्पणों में बनता है। समतल में बराबर बनता है, अवतल में बड़ा बनता है अगर काल्पनिक होगा तब, और इसमें तो काल्पनिक बनता ही है। और हमेशा क्या होता है? डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है। यह बात हम लोगों को ध्यान रखना होगा, और इस तरह से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे।